नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर अमृतसर टूर के सेकंड सीरीज में। जैसा कि आपने अमृतसर टूर सीरीज 1 में दर्शन किए दरबार साहिब के और जाना कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में, के बाद रूबरू हुए जलियांवाला बाग से, जहां नृशंस हत्यारे जनरल डायर ने निहत्थी आम जनता का निर्दयता से जनसंहार किया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं अमृतसर टूर के सेकंड सीरीज के सफर पर, जिसमें दर्शन करेंगे राम तीर्थ मंदिर के दो कुटियों के, जिसमें एक समर्पित है ऋषि वाल्मीकि को और दूसरी माता सीता को, जहां देवी सीता ने जन्म दिया जुड़वा बच्चों लव और कुश को। विशाल पवित्र सरोवर जिसे इस समय भगवान हनुमान ने खोदा था। विशाल रसोई, विशाल बावली जहां सीता माता स्नान किया करती थी। सादृश्यों के उस वृक्ष से जिससे लव कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को बांधा था। इसके उपरांत दर्शन करेंगे उस स्थान के जहां की सीता माता पाताल लोक में समा गई थी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ले चलेंगे अमृतसर के माता लाल देवी मंदिर, जिसका एक गहरा इतिहास है जो हिंदुओं द्वारा पूजनीय है। ये अमृतसर में दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, देखेंगे ऐसे ही अद्भुत दृश्य जो आपकी यात्रा को आंखों के लिए एक दावत में बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से निकलते हैं जलियांवाला बाग से। तो फिर दोस्तों, रेडी हो जाओ लव कुश के जन्म की पावन भूमि के दर्शनों के लिए। शाम के लगभग 4:30 बजे के करीब हम लोग राम तीर्थ मंदिर पहुंच गए। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा। राम तीर्थ अमृतसर अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर महाकाव्य रामायण से गहराइयों से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक शांति और हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ाव चाहने वाले भक्तों के लिए एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। जब भगवान राम ने सीता को वनवास दिया था, महाकाव्य के अनुसार सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी, जहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। राम तीर्थ मंदिर अमृतसर इस ऐतिहासिक स्थल पर बना हुआ है और इसमें कई अवशेष और स्मारक हैं जो उस काल की कहानियों को बयां करते हैं। अमृतसर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन कुंड और शांत वातावरण इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम तीर्थ मेला 4 से 5 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक मेला है जो नवंबर माह की पूर्णिमा के दिन राम तीर्थ परिसर में आयोजित होता है। ये शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। मेले के दौरान श्रद्धालु पूर्णिमा की सुबह मंदिर में पवित्र कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। इस सरोवर की परिधि 3 किलोमीटर है। इस सरोवर में नहाने के बाद भक्त इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे हनुमान जी ने खोदा था। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा। दोस्तों, आपको भगवान वाल्मीकि के इस मूर्ति के विषय में जानकारी दे दूं कि
1 दिसंबर 2016 से ही 800 किलोग्राम सोने से बनी भगवान वाल्मीकि की 8 फीट ऊंची स्वर्ण चढ़ाई मूर्ति रामतीर्थ मंदिर के मुख्य भाग में स्थापित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। कुतुरे शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, ये वही स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र के पुत्रों लव और कुश को विद्या और शास्त्र विद्या की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया था, जिसके अलावा रामायण की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई में कमजोर है, तो इस स्थान पर प्रार्थना करने से उसे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में जरूर मदद मिलेगी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। दोस्तों, लोग इस मंदिर में आकर ईंटों के छोटे छोटे घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें अपने समय के घर की प्राप्ति हो। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन श्री रामतीर्थ मंदिर में 4 दिनों के वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से निसंतान महिलाएं नववधू श्रद्धा और विश्वास सहित गुड्डा गुड्डियों के खिलौने भेंट करके संतान सुख, धन और सुख शांति की कामना करते हैं। दोस्तों, ये सीता माता की कुटिया और लव का जन्म स्थान है। लव और कुश भगवान राम और सीता के जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। जब भगवान राम ने सीता का त्याग किया तब वह गर्भवती थी और वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। एक लोक कथा के अनुसार कुश का जन्म घास के एक तिनके से हुआ था, जिसे वाल्मीकि ने मंत्रों से जीवित किया था, जो लव से 1 महीना छोटा था। राम राज आयो सुखदाई सुख समृद्धि श्री घर घर आई। दोस्तों, ये एक प्राचीन बावली है। इसे माता सीता दी बावली भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहाँ सीता माता लव और कुश के वस्त्र धोती थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला गर्भवती नहीं हो रही तो उसे इस स्थान पर स्नान करना चाहिए, तो वह अवश्य गर्भवती हो जाएगी। इस पवित्र स्थान पर विशेष रूप से वार्षिक मेले के दौरान बहुत सी महिलाएं स्नान करती हैं। जहां तक अभिलेखों का प्रमाण है, हर साल लगभग 10 लाख तीर्थयात्री
राम तीर्थ मेले में आते हैं। इस मेले के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि माता सीता दी बावली नामक पवित्र जलाशय में डुबकी लगाने से यदि किसी के कोई संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया अवध में, ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह की। ममतामयी माओं के आंचल भी सिमट कर रह गए। गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई न सिया का हुआ सहायक। मानव तो दोस्तों, आपकी एक ऐतिहासिक जानकारी में इजाफा करते हुए आपको बता दें, अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन यज्ञ है जिसमें घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ा जाता है। जो भी राजा की संप्रभुता को स्वीकार करता है वह घोड़े का सम्मान करता है और उसे वहां से गुजरने देता है, और जहां जहां वह घोड़ा जाता है उस क्षेत्र पर यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार माना जाता है। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता है तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है। जब रामायण में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंच गया, तब वहां लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। और दोस्तों, ये वही पेड़ है जिससे लव और कुश ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा था। पर जब राम की सेना घोड़े को वापस लेने आई तो लव और कुश ने उनका सामना किया और युद्ध में उन्हें हरा दिया। इस घटना के बाद लव और कुश ने राम को युद्ध के लिए ललकारा और अंततः राम को उनको पुत्रों के रूप में स्वीकार करना पड़ा। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के सुखों में अपना दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन, सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया, फूटती है धार भोज स्वयं बनाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये माता सीता का आश्रम है जहां हमने पंडित जी से पूजा करवाई। इसके बाद दर्शन किए सीता माता की रसोई के। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, नीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में लव और कुश जब राम कथा सुनाते हैं तब भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो यहाँ आकर अपनी प्रजा में अपनी शुद्धता को प्रमाणित करे। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और बोले, हे श्री राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है और लव कुश आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरा कथन मिथ्या हो
तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। परंतु श्री राम बोले, यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। सीता हाथ जोड़कर बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री राम जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माँ सीता के कहते ही पृथ्वी फटी और सीता सहित पृथ्वी में लुप्त हो गई। हालांकि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर उन्होंने सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल में समाधि ले ली थी। माता लाल देवी मंदिर अमृतसर में 20वीं सदी की एक संत माता लाल देवी को समर्पित है। दूध और फलों पर आधारित अपने सादा जीवन के लिए प्रसिद्ध परिवार शुरू करने की इच्छुक महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको चारों ओर ढेर सारी मूर्तियां वाला एक सामान्य हिंदू मंदिर जैसा लग सकता है। अपने पास बुलाए किस्मत वाले होते हैं वो, माँ जिनको आवाज। लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब आप मंदिर के बाईं ओर संकरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों, आपको तुरंत पवित्र मंदिर माता वैष्णो देवी की याद आ जाएगी, क्योंकि ये मंदिर मूल रूप से वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा के मॉडल पर बनाया गया है। में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। रास्ते में आपको जो अगली दिलचस्प चीज मिलेगी वह है गर्भ गुफा। ये एक संकरी गुफा जैसी दिखने वाली रास्ता है जो गर्भ के समान है। इसे पार करने के लिए आपको गुफा में रेंगना पड़ता है। ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण पूज्य माता जी की स्मृति में किया गया था। इस संत महिला का जन्म 21 फरवरी 1923 को लाहौर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनका जन्म श्री हरजस मल नाम के एक व्यवसायी पिता और श्रीमती माया देवी के घर हुआ था। अपनी चौथी बेटी के जन्म के तुरंत बाद माता पिता हिमाचल प्रदेश स्थित चिंतपूर्णी मंदिर गए। परम पूज्य माता लाल देवी मंदिर पहुंचने पर जब परिवार ने उस पवित्र शक्ति का सामना किया तो ऐसा माना जाता है कि पूज्य माता जी को चिंतपूर्णी देवी की पवित्र आत्मा का साक्षात्कार हुआ। मंदिर के पुजारी ने भविष्यवाणी की कि ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है और कहा कि इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं। परिवार के सभी सदस्य ये सुनकर दंग रह गए। पहले तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु पूज्य माता जी की शक्ति के इतने चमत्कार देखकर परिवार पूज्य माता जी को एक संत माता मानने लगा। विभाजन के संघर्ष के बीच माता जी ने अपने आगे की यात्रा के लिए अमृतसर को चुना। भक्तों के अनुसार पूरी श्रद्धा से मांगी गई सभी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। खासकर जिन महिलाओं की शादी में दिक्कत आ रही है या जो संतान पैदा करने में असमर्थ हैं, उन्हें एक बार मंदिर अवश्य आना चाहिए। तूने पीर थोड़ी सी भी हंसते हंसते माई तेरे नैना भरे हैं, मेरी आंखों में जो देखी तूने पीर थोड़ी सी भी हंसते हंसते माई तेरे नैना भरे हैं। तेरे जैसा कौन जग में जब चुभे है कांटे पग में, मुझसे पहले माई तेरे आंसू गिरे हैं। बेटा माँ को भूल भी जाए, माँ ने कहाँ भुलाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, कहते जाओ जय माता दी। पास बहुत है माँ का मंदिर, सब दोहराओ जय माता दी। रुकने पाए ना जयकारा, सारे गाओ जय माता दी। सारे गाओ जय माता दी। पाँव के छाले बोल रहे हैं, माँ के सिवा सब माया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया।
सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है।